हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लोटस ईटर्स को कि ये क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन। और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि जो अल्फ्रेड हैं उनने जो लोटस ईटर्स पर पोएम लिखी है उसने उन्हें क्या बताया। तो फर्स्ट हम लोटस ईटर्स को देख लेते हैं। लोटस ईटर्स कौन है? ये वो लोग हैं, वो नस्ल है लोगों की जो एक ऐसे आइसलैंड पे रहते हैं जहाँ पर लोटस ट्री बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो लोटस ट्री है ये ऐसे ट्री हैं कि वो मैं बाद में बताऊंगी ये कैसे ट्री हैं। लेकिन जो अब उस आइसलैंड पर जो रहते हैं लोग, उन लोगों का जो मेन प्राइमरी फूड है जो वो खाते हैं वो क्या है? वो लोटस के फ्रूट्स और फ्लावर्स ही वो खाते हैं। और अब ये लोटस ट्री की खासियत क्या है कि इसको जो भी खाता है वो उसकी मेमोरी सारी बिल्कुल खाली हो जाती है, वो हर चीज़ भूल जाता है। इवन के वो अपने घर, इवन के अपने लव वंस जो कुछ हैं वो सारे वो भूल जाता है। और जब वो फल खा रहा होता है जो उसके साथ होता है वो वही बस उसका फेलो होता है और उसके साथ ही वो चलता है, उसके साथ ही रहता है। और फिर बाद में जब वो दोबारा खाएगा तब उसको कोई मिल गया उसके साथ रहेगा, तो वो सब कुछ भूल जाता है। ओके, तो वो है लोटस ईटर्स, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आती है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लोटस ईटर्स, जो कि उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है। लोटस ईटर्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इनकी पोएम के बारे में अगर हम देखें तो ये विक्टोरियन पीरियड की इनकी बहुत ही फेमस पोएम है जो कि इंस्पायर होकर लिखी गई है होमर्स की ओडिसी में। और इस पोएम में हम ये भी अगर हम इसको डीपली पढ़ें तो हमें ये भी फील होगा, अगर आपने ओडिसीज पढ़ी हुई है इनकी होमर की तो आप लोगों को पता होगा कि वो किस तरह की है ना। तो इस पोएम में भी कुछ ऐसा ही है कि जो हमारे राइटर हैं अल्फ्रेड, उनने अपनी पोइटिक इमेजिनेशन के थ्रू ओडेसियस के वर्ल्ड को टच करने की, रिविजिट करने की कोशिश की है, ठीक है। क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होकर लिखी गई है। और दूसरा, इस पोएम में कुछ वो स्टेट ही बताई गई है जो कि क्या लोटस ट्री के अगर हम फ्रूट या फ्लावर खा लें तो जो असर होता है, ठीक है। तो उस वो कौन सी स्टेट होती है होपलेसनेस और डेथ की, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई। अभी हम इसकी आगे समरी तक चलते हैं। दी लोटस ईटर्स की समरी अगर हम देखें तो हमारे पास है एज दी पोएम ओपन्स, जैसे कि पोएम शुरू होती है, वर थ्रोन राइट इनटू द एक्शन। ये एक मतलब इसका स्टार्टअप जो है ना वो एक्शन के साथ स्टार्ट होता है। एक्शन क्या है कि अ क्रू ऑफ सेलर्स इज अबाउट टू अराइव इन अ न्यू एंड स्ट्रेंज कंट्री। अच्छा, क्रू किसको बोलते हैं? ग्रुप को, ठीक है। सेलर्स कौन होते हैं? जैसे कि सेलर वो होते हैं जो कि जैसे हम बोटमैन को बोल सकते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर पानी में सफ़र करते हैं, ठीक है। वो उनका एक ग्रुप जो है वो एक नए सफ़र पे निकल रहा होता है एक स्ट्रेंज कंट्री के लिए, ठीक है। व्हेन दे गेट देयर, जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, दे फाइंड अ लेजी ट्रॉपिकल प्लेस फुल ऑफ स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स किसको बोलते हैं? पानी की लहरें, ठीक है। एंड माउंटेन्स एंड वाटरफॉल्स, ठीक है। वो अब जहाँ पे पहुँचते हैं ना वहाँ पर वो लेज़ीनेस पाते हैं, ठीक है। वहाँ के लेज़ी अब यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के जो लोग वगैरह वो देखते हैं वो लेज़ी होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ के जो प्लेसेस होते हैं वो अजीब से होते हैं और वहाँ पर बहुत पानी होता है, माउंटेन्स होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, ब्यूटीफुल है वो जगह ब्यूटीफुल है, ठीक है। फिर प्रीटी सून दे मेट द नेटिव्स कॉल्ड द लोटस ईटर्स। फिर वो आगे थोड़ी देर बाद मिलते हैं वहाँ के नेटिव से जो कि वहाँ के रिहायशी होते हैं। वो कौन होते हैं? उनको कहते हैं लोटस ईटर्स, ठीक है। रियल में जो हमने लोटस पढ़ा है विकिपीडिया से, इसका जो डेफिनेशन था कि लोटस ईटर्स क्या होते हैं, उसके स्पेलिंग में और इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें टी के बाद ओ है, उसमें टी के बाद यू है, ठीक है। तो लोटस ईटर्स वहाँ के नेटिव्स होते हैं। लोटस ईटर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। वो आर आ मिस्टीरियस बंच विद डार्क फेसेस। वो अजीबोगरीब दिखने वाले थे, ठीक है। उनका मतलब नॉर्मल नहीं नज़र आ रहे थे, ठीक है। उनके डार्क फेसेस थे, ठीक है। लाइन 26 के मुताबिक उनके डार्क फेसेस थे, ठीक है, जो कि
वो लुक बोथ जेंटल एंड सैड। जेंटल यानी कि मासूम भी दिख रहे थे और दुखी भी दिख रहे थे, ठीक है। इवन मोर इम्पोर्टेंटली, और अगर हम आगे देखें ज़रूरी जो है, दे आर कैरिंग सम ऑफ देयर फेवरेट फूड, और उन लोगों ने अपने पास अपना कोई फेवरेट फूड पकड़ा हुआ था, ठीक है। एंड इंचेंटेड प्लांट, इंचेंटेड मीन नशा आवर, ओके, नशे वाला प्लांट, जिसका नाम क्या है, लोटस। यहाँ तक समझ आई। अभी नेक्स्ट हम देख, नेक्स्ट सम ऑफ द सेलर्स ट्राइड द लोटस। और जो लोटस फ्रूट है, ठीक है, उसको वो लोग ट्राई करते हैं। कौन? वो जो क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वो मतलब समुद्री आदमियों का जो है, वो जब इसको ट्राई करते हैं, एंड इट हैज़ अ स्ट्रेंज इफेक्ट ऑन देम, और इसका एक अजीब सा इफेक्ट उन पर होता है। इट मेक्स देम इनक्रेडिबली स्लीप एंड लेजी। ये उनको एक अजीब तरीके से उन लोगों को, मतलब जिसको हम यकीन, अनबिलीवेबल तरीके से उन लोगों को एक स्लीप वाली चीज़ में, यानी कि उनको नींद सी आ रही होती है और वो हद से ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, ठीक है। They basically just plopped down on the beach and refused to move, insisting they insisting that they are tired of working all the time and want to stay in this new spot and just chill. यहाँ पर अब वो क्या आते हैं, वो कहते हैं बीच के पास जाते हैं और कहते हैं नहीं, हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वो हद से ज़्यादा लेजी हो चुके हैं, ठीक है। वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिफ्यूज़ टू मूव, ठीक है। और अब वो कहते हैं, इस बात का इसरार करते हैं कि हम लोग अब थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा हर रोज़ इतना ज़्यादा काम कर के, हर वक्त काम कर के हम थक चुके हैं, और अब हम जस्ट सिर्फ चिल करना चाहते हैं, ठीक है, अपने इस न्यू स्पॉट पर रहकर, और यहाँ पर ही इंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पैरा में है, द रेस्ट ऑफ द पोएम इज टेकन अप बाय द सेलर्स टॉकिंग अबाउट हाउ टायर्ड दे आर। और जो बाकी पोएम है उसमें क्या है कि बाकी यही बताया हुआ है कि वो जो सेलर्स हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि वो कितना ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, ठीक है, एंड और किस तरह हुए, इवन दो दे मिस देयर फैमिलीज़ एंड देयर होम। और यहाँ तक कि वो अपने फैमिलीज़ और होम्स को, घरों को बस यानी कि ना मिस कर दिया उन लोगों ने, उनको याद करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। इट वुड जस्ट बी टू मच वर्क टू गेट बैक देयर, और ये अगर वो वापस जाना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा काम होगा। फाइनली दे डिसाइडेड टू स्टे फॉर एवर, और एंड पर उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो यहाँ पर ही फॉर एवर रहेंगे, रिलैक्सिंग एंड ड्रीमिंग एंड ईटिंग लोटस अंटिल द डे दे डाई फॉर आउट। और यहाँ पर फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये यहाँ पर ही रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, ख्वाब देखेंगे और लोटस को खाते रहेंगे तब तक जब तक ये लोग मर नहीं जाते। और यही इसका एंड था। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा ये क्या है क्या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इसके ओरिजिनल टेक्स्ट की मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।